ओके जी, उसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो काम किया था वो इनलाइन के ऊपर किया था, यानी सीएसएस में आज सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्लैक्स बॉक्स। और फ्लैक्स बॉक्स चलेगा क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स के अंदर ही हम लोगों ने पोजीशंस भी कवर करनी है और ग्रिड का एक टॉपिक आएगा उसको भी कवर करना है। अब ये सेपरेट भी है, फ्लैक्स बॉक्स के अंदर भी है, जैसे आप इसको इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्लैक्स बॉक्स को स्टार्ट करने से पहले हम उसी तरह से अपना एक फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करेंगे और जो रिक्वायर्ड हमें पिक्चर्स चाहिए वो साथ साथ डाउनलोड करते रहेंगे। तो मैं क्या करता हूं, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाता हूं और यहां पे इस दफा मैं अपनी साइट का नाम रखता हूं जी माय साइट फ्लैक्स बॉक्स। ये मैंने फोल्डर का नाम रखा और इसके अंदर गए हम उसी तरह से एक अपनी फाइल फोल्डर बनाएंगे इमेजेस की। इमेजेस का एक फोल्डर बन गया। दूसरा फोल्डर मैंने बनाया अपना स्टाइल शीट का और इसको अब मैं ओपन विद कोड कर देता हूं, फाइल ओपन विद कोड। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी दो फोल्डर जो अभी हम बना के आए हैं और इसके अलावा भी कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपनी HTML फाइल बनाता हूं। यहां पे हम गए, न्यू फाइल पे क्लिक किया और मैं रखता हूं index.html, एंटर। और साथ में ये एक CSS फाइल बना लेते हैं। मैं स्टाइल में गया, न्यू फाइल पे क्लिक किया और इसका नाम रख दिया style.css। अच्छा जी, ये हम लोगों ने कुछ पिक्चर जो हैं वो ले ली, एक बैकग्राउंड के लिए, एक उसके ऊपर मैंने पिक्चर लगानी है वो बिल्डिंग और एक साथ में लोगो। अब हम अपने मेन वर्क की तरफ आते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसी तरह से आंखें बंद करके यूनिवर्सल ऑपरेटर और इसमें पैडिंग जो है वो आप लोगों ने कर देनी है 0, मार्जिन जो है वो भी 0 कर देना है और साथ में इसका जो है बॉक्स साइज वो भी हमने क्या देना, बॉर्डर बॉक्स। और इस फाइल को अटैच कर देना है आपने अपने HTML में। तो HTML का इनिशियल कोड लाना है Shift 1, तो ये हमारे पास HTML का इनिशियल कोड जो है वो आ गया और यहां पे मैं लिख देता हूं जी रियल एस्टेट एग्जांपल या प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, उसी तरह लास्ट टाइम की तरह हम अपना एक कंटेनर बनाने जा रहे हैं और उससे पहले कंटेनर बनाने से पहले मैं अपनी जो CSS फाइल है वो क्या करने लगा हूं, अटैच लिंक, और इसमें हमने अपना सोर्स देना है स्टाइल शीट और ये हमारी फाइल पड़ी है। ओके, मैंने इसको सेव किया और हम साथ इसके क्या कर रहे हैं, गो लाइव भी कर रहे हैं। ओके जी, अब मैं क्या करने लगा हूं, div डॉट कंटेनर। ये मैंने अपनी एक कंटेनर की जो div है वो बना ली और इसके अंदर हमने पूरा अपना वेब पेज जो है वो डिजाइन करना है। आज हम लोग 2 सेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे, बल्कि 3 कर लेंगे, सर्विसेज तक चले जाएंगे या अबाउट रियल एस्टेट जो है वो कर लेंगे, एक पैराग्राफ लिख लेंगे। कल इस साइट को जो है वो कंप्लीट करेंगे, यानी हर लेक्चर में हर सैटरडे और संडे को एक टेम्पलेट जो है वो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि कंप्लीट हो, ताकि आप लोगों के पास जो हफ्ता पड़ा है उसमें आप लोग कोई एक टेम्पलेट जो है वो आसानी डिजाइन कर सको। तो कंटेनर आ गया। अब इसके अंदर मैं एक और डिव लेता हूं, div डॉट nav बार या नेविगेशन आप रख लो, मैं इसका नाम चेंज करता हूं, मैं तो कहता हूं नेविगेशन बार। मैं दफा नाम चेंज करता हूं, जरूरी नहीं है हर दफा वही नाम हो। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए div डॉट लोगो, माय लोगो, एंटर। और इसमें एक इमेज मैं लगा रहा हूं, इमेजेस, और इसमें से हम लोगो लेके आ रहे हैं और इस लोगो के साथ एक मुझे चाहिए टेक्स्ट। मैं कहता हूं जी H1
और H1 के अंदर मैं उसका फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अली रियल एस्टेट, ये इस कंपनी का नाम है, या कोई भी आप नेम जो है वो शो कर सकते हो। देन मुझे मेन्यू चाहिए, अगेन div डॉट मेन मेन्यू या मेन्यू बार या जो भी आप नाम रखना चाहो, और इसमें उसी तरह से LIA हैश। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, होम, R शिफ्ट डाउन एरो, जितने आपको टैग चाहिए उस पर आप क्लिक कर दो। होम के बाद अबाउट रियल एस्टेट, अबाउट अस कर देते हैं। देन आवर सर्विसेज, सर्विसेज, रेंट प्रॉपर्टी और सेल प्रॉपर्टी। देन इसके बाद एक मैं और ले लेता हूं और इसमें मैं कहता हूं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, कंट्रोल एस, और साथ में ही मैं एक और डिव दे देता हूं लॉगिन के लिए, डिव डॉट लॉगिन या साइन अप, साइन अप, एंटर, और इसके अंदर हम एक सिर्फ बटन जो है वो ले लेते हैं, बटन, और इसमें मैं लिख देता हूं साइन अप। अभी आप देखो जब मैंने इसको लाइव किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम किया था कि इनलाइन होने की वजह से सबको 1 बाय 1 इनलाइन किया था। आज क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ रहे हैं तो मैं एक ही दफा मेन को, ये जो हमारा मेन है नेविगेशन बार, मैं इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं, ये देखो नेविगेशन बार, कंट्रोल सी, यहां पे गए, डॉट कंट्रोल वी, अगर नाम याद नहीं है तो एट इट इज लास्ट टाइम की तरह मैंने कहा था कि कॉपी पेस्ट कर लो और उससे पहले डॉट लगा दो और आईडी के साथ हैश लगा दो। अगर आपने आईडी रखा हुआ तो हैश, क्योंकि वो हम मेन्यू में एक्सेस कर रहे हैं इसलिए हैश वहां पे यूज हो रहा है, और यहां पे जो मेरा डायरेक्ट कोड है वो मैं क्लास के थ्रू कर रहा हूं तो इसलिए मैं डॉट लगा रहा हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, नेविगेशन में मैं करता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देखें जैसे मैंने फ्लेक्स किया तो मेरी सारी चीजें जो है वो तरतीब में आ गई, खुद ही सारी चीजें तरतीब में आ गई। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले की जो डायरेक्शन है वो क्या है, रो होती है। अगर मैं यहां पे एक चीज मैं और करता हूं कि इसका जो इमेज है, इमेज कहां लगा हुआ है, लोगो के अंदर, तो मैं यहां पे इससे लेता हूं कंट्रोल सी और यहां पे आता हूं डॉट नेविगेशन बार के अंदर जो डॉट मेरी कंट्रोल वी है, इसका जो IMG टैग है इसका साइज मैं कम कर लेता हूं, विड्थ इसकी कर देते हैं हम लोग 45 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो हम कर लेते हैं 50 पिक्सल, कंट्रोल एस, ताकि हमें वो प्रॉपर नजर आ जाए। ये देखें इसको भी 50 पिक्सल कर लो, कंट्रोल एस, ठीक है, और थोड़ा सा इसको काम बढ़ाते हैं, 60 पे ले जाते हैं, कंट्रोल एस, अब ठीक है, ठीक है। सारी जो है वो ए लाइन, अली स्टेट नहीं आया क्योंकि हमने इसको H1 को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया, अभी ये ब्लॉक में है, अभी ब्लॉक में इसको रहने देते हैं। या मैं कहता हूं कि मुझे अभी इसकी कंपनी का नेम जरूरत नहीं है, या तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लूं, नहीं इनको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो H1 है इसको भी डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। H1 कहां पड़ा है, डॉट नेविगेशन बार के अंदर जो डॉट नैब बार है मेरी, माय लोगो, बल्कि माय लोगो नहीं होगा, माय लोगो मैंने रखा उसका नाम, ठीक है, माय लोगो, और इसका जो H1 है ये भी क्या हो जाए, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, कंट्रोल एस, ओके, चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे डॉट किसका,
नैब बार, मेन मेन्यू, कंट्रोल सी, इनको भी जाके क्या कर देना है, नेविगेशन बार के जो डॉट मेन मेन्यू पड़ा हुआ है क्या कर दो, उसका जो एल आई का टेबल के डायरेक्ट इश्यू कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, कंट्रोल एस, तो ये देखो वो भी डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अपने मेन पे आता हूं, इसी पे हमने वर्किंग करनी है कि इनको स्पेस इक्वल दे दो, इनको स्पेस जो है वो इक्वल। तो क्या करता हूं मैं, इसको कहता हूं जी कि आपकी जो फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है या स्पेस जस्टिफाई कंटेंट, क्या दे दो, स्पेस बिटवीन, कि जो स्पेस आ रही है पूरी विड्थ की उसके अंदर बराबर की सबको स्पेस दे दो, उसके अंदर बराबर की स्पेस दे दो। ओके, चेक करते हैं, कंट्रोल एस, ये देखो ठीक है, बराबर की स्पेस आ गई इनको। अभी एक H1 जो है हमारा वो डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं हुआ, H1 नेविगेशन बार माई लोगो, एक मिनट, माई लोगो को करना है, H1 को क्यों करें, माई लोगो, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करना है क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, फ्लैक्स और H1 हमारा नहीं होगा, H1 का कोड बाद में करेंगे क्योंकि पेरेंट को हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, जितने भी पेरेंट है। अब देखो गौर से, मेरा यहां पे मेन पेरेंट कौन है, नेविगेशन बार है। मैंने कहा तेरे अंदर जितने कंपोनेंट हैं उनको क्या करो, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। मैं इस पे गया, अब इसमें देखो कितने कंपोनेंट हैं, 1 2 और ये 3। उसने क्या किया, इन तीनों को डिस्प्ले फ्लैक्स, और मैंने बताया कि फ्लैक्स की बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन है वो रो है। कैसे, अभी मैं चेंज करने लगा हूं। मैं कहता हूं, इसको मैं भी रिमार्क कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ लग जाए कि फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है वो कॉलम कर दो, कंट्रोल एस। अब देखो तो वो किधर आ गए, कॉलम में आ गए। मैं पेरेंट को कह रहा हूं, अभी बाकियों के पेरेंट को नहीं छेड़ा मैंने, मेरी एक नेविगेशन बार जो पेरेंट है उसको कह रहा हूं। बाकी अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर मजीद 2 कंपोनेंट है, तो इमेज और H1 का पेरेंट कौन हुआ, माय लोगो। अब मैंने माय लोगो को भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। अब आगे मेन मेन्यू, मेन मेन्यू LI का पेरेंट कौन है, मेन मेन्यू, तो मुझे इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा। अगर मेरे पास साइन इन के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट होते तो उनका पेरेंट कौन होता, साइन अप होता। तो जितने पेरेंट हैं उन सबको क्या करना है, आपने डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, वो सब चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़े हैं। मैंने इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, इसमें भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़े हैं। और इन सब का बाप कौन है, नेविगेशन बार। अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि कॉलम में कन्वर्ट हो जाओ, तो देखो कॉलम में कन्वर्ट हो गए क्योंकि ये डिस्प्ले फ्लैक्स हुआ ना, लेकिन है कॉलम के अंदर। मैं अभी इसको भी रिमार्क करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, अभी रिमार्क करता हूं, कंट्रोल एस। अब देखो एक कॉलम में आ गए। अब मैं कहता हूं कॉलम रिवर्स, तो ये किधर चले जाएंगे, राइट साइड पे। अब मैं आता हूं फ्लैक्स डायरेक्शन, क्या करता हूं, मैं कहता हूं ये नहीं करनी, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, कंट्रोल एस। अब देखो तो किधर चले गए, कंट्रोल एस, रिवर्स हो गया। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, नीचे वाले ऑब्जेक्ट ऊपर चले गए। अब मैं कहता हूं नहीं, रो रिवर्स कर दो। मैं यहां पे चेंज करता हूं, रो कर देता हूं, रो रिवर्स, कंट्रोल एस। अब देखो तो वो आपके राइट साइड पे चले गए। तो डायरेक्शन की, जब तक डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं करोगे डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज काम नहीं करेंगी।
जब तक आप लोग डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं करोगे डायरेक्शन की प्रॉपर्टी काम नहीं करेंगी। अब मैं वापस क्या करता हूं कि भाई फ्लैक्स डायरेक्शन, एक तो ये जस्टिफाई कंटेंट ओपन कर देते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो काम क्या कर रहा है, फ्लैक्स को रो के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये मेरा सिंपल कोड है, कंट्रोल एस किया तो मेरे पास ये चीजें सारी बराबर हो गई। अब मैं क्या करता हूं, अभी देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये ऊपर है, ये बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे आता हूं ऊपर, मैं कहता हूं कि जो आपकी अलाइनमेंट आइटम्स है ना उनको कर दो सेंटर। अलाइनमेंट आइटम क्या कर दो, सेंटर, ताकि सारे ऑब्जेक्ट किस में आ जाएं, सेंटर में हो जाए। ये देखो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेंटर में आए पड़े हैं। अब हमारा ये है ए का टैग, क्योंकि इसकी सबसे पहले तो लिस्ट एल आई कहां लगा हुआ, मेन मेन्यू के अंदर है, ये मेरा मेन मेन्यू आ गया। इसका डॉट मेन मेन्यू का जो एल आई है इसकी क्या कर दो, लिस्ट स्टाइल नन कर दो, लिस्ट स्टाइल क्या कर दो, नन। ओके चेक कर लो, तो वो लिस्ट स्टाइल क्या हो गई, नन हो गई। अब मुझे ए इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन भी खत्म करनी है, तो मैं क्या करता हूं, ए है नेक्स्ट, मेन एल आई का डॉट मेन मेन्यू का जो एल आई है इसका जो ए है इसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दो, नन, तो उसका अंडरलाइन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ये देखो अब सारे हो गया। अब हमने क्या करना है, अपनी मेन नेविगेशन बार को अंदर से पैडिंग देनी है। एक तो मैं लगाता हूं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या इसको लगाएं, यही दे देते हैं, एंटर, और पैडिंग देनी है टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ज्यादा है, 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, कंट्रोल एस चेक कर लो, ठीक है। टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से क्या हो गई 20 पिक्सल, इधर से भी ऑब्जेक्ट मूव हो गया, उधर से बटन अब बाहर आ गया। और थोड़ा सा बढ़ा देते क्योंकि बटन को मैंने जब सीएसएस करनी है तो वैल्यू बढ़नी है। मैं कहता हूं 25 की जगह 20 की जगह 25 हो जाए, कंट्रोल एस, ये देखो तो वो और स्पेस हमें मिल गई। अब मुझे स्पेस किसको देनी है, अपने मेन्यूज को देनी है। तो मैं किस में आता हूं, मेन मेन्यू में आता हूं, ये मेरा मेन मेन्यू पड़ा हुआ, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कंट्रोल एस, ये देखो। अब इसको हमने देना है मार्जिन, मार्जिन देना है, और टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। तो देखो इनमें स्पेस आ गई है, और बढ़ा देते हैं, ये एल आई के अंदर आएगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ओके। तो इनमें क्या आ गई, स्पेस आ गई। कलर चेंज करते हैं, मैं सबका कलर क्या कर देता हूं, व्हाइट कर देता हूं, या अभी जो जो चल रहा है इसका कलर, ए का क्या करना है, कलर व्हाइट, कंट्रोल एस, तो इसका कलर व्हाइट हो गया। अब क्या हो, थोड़े से साइज बढ़ाओ, फॉन्ट साइज, अब प्रॉपर्टी 1 by 1 अप्लाई करते जाओ, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट का वेट 600, कंट्रोल एस चेक कर लो, यानी कि उसका जो अपना स्पेस बिटवीन है उसके अंदर वर्किंग जो है वो हो रही है। अब मैं आता हूं इधर कि कर्सर पॉइंटर ऑलरेडी चल रहा है, अपना रियल स्टेट H1 में आ गया, कलर क्या कर दो, इसका कलर भी हम व्हाइट स्मोक कर लेते हैं, व्हाइट स्मोक, लोगो ही है ना मेरा, और टेक्स्ट की शैडो दे देते हैं, टेक्स्ट शैडो 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, RGBA 0,0,0,0.5 या 4, ओके, कंट्रोल एस, तो ये शैडो में आ गया। पिक्चर को शैडो लगाना है, पिक्चर में सही लग रही है, शैडो लगाना तो आप पिक्चर को भी शैडो लगा सकते हो, अगर उसको शैडो लगाना है तो आप पिक्चर को भी शैडो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ठीक है रियल स्टेट को हमने लगा दिया, बाकी वो बेहतर है। तो देखो अब हमने डिस्प्ले बॉक्स यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर
एक एक प्रॉपर्टी लगाई है और हमारा जो टेक्स्ट है वो सारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, जो कि इन लाइन में प्रॉब्लम कर रहा था। मार्जिन बहुत ज्यादा हम दे रहे थे, 600 500 पिक्सल का मार्जिन आ रहा था। अब वो डिस्प्ले फ्लेक्स ने क्या कर दिया, आसान कर दिया। कहीं पे भी देखो मैंने मार्जिन 500 600 कहीं पे भी नहीं दिया। ये देख लो आप लोग, कहीं पे भी कोई मार्जिन आपको ज्यादा नजर आ रहा है? मार्जिन का वर्ड इस्तेमाल नहीं है, बस ये है 15 पिक्सल का यहां पे, और कहीं पे भी मार्जिन लगा ही नहीं हुआ। पैडिंग लगी हुई है, और पैडिंग भी कितनी है, 5 और 25 पिक्सल की। मार्जिन कितना, मैक्सिमम 15 पिक्सल का। इनलाइन में क्या आ रहा था, 500 पिक्सल 600 पिक्सल। अब डिस्प्ले बॉक्स में क्या होगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे, ऑब्जेक्ट खुद ही अरेंज हो जाएंगे, विड्थ दोगे उसी विड्थ के अंदर वो आ जाएंगे। नैब बार में किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। अभी आपके सामने ये नैब बार रेडी है, अभी हम इसके बटन का कोड करने लगे हैं। बटन को जरा खूबसूरत बना लेते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, हाँ, पेरेंट पे, फिर हर ऑब्जेक्ट के पेरेंट पे, वो चाइल्ड पे अप्लाई होगा। जैसे यहां पे अगर आप गौर से देखो तो मैंने अभी आपको बंद करके दिखाया, मेन पेरेंट कौन है, नेविगेशन बार। अब इसके अंदर कितने चाइल्ड है, मैं इन सबको बंद करता हूं, 1 2 3। जब मैंने मेन पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो वो तीनों चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हो गया। अब तीनों चाइल्ड के अंदर अगेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, या तो एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे बटन पड़ा है, एक ही ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर आपने अप्लाई किया, बटन को डिस्प्ले फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, क्या मैंने कहीं पे बटन को डिस्प्ले फ्लेक्स किया? तो जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि पेरेंट में एक ही ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब मैं आता हूं पहले ऑब्जेक्ट पे, माय लोगो के अंदर, तो वहां पे 2 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, एक H1 है, वो अगेन ब्लॉक है, इमेज अगेन ब्लॉक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको अलग से डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। देन अब मैंने इसको भी बंद कर दिया। नेक्स्ट आ गया मेन्यू। अब मेन्यू के अंदर अगेन 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, एक आपका LI का टैग है, दूसरा आपका A का टैग है। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इनको भी डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि इनका पेरेंट ये नहीं है, इनका पेरेंट मेन मेन्यू है। अब देखो बटन को मैंने ओपन किया तो बटन का पेरेंट कौन है, साइन अप। तो साइन अप तो पहले डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, उसका पेरेंट कौन है, वो हमारा नेविगेशन बार है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मेन पेरेंट कौन है। अगर सब पेरेंट है तो उसके आगे चाइल्ड कितने हैं। आप पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली तमाम के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हम बटन के ऊपर काम करते हैं। तो मैं बटन का पेरेंट कौन है, साइन अप। इसको यहां से करते हैं कॉपी, कंट्रोल C। ओके, यहां पे आ जाते हैं, डॉट कंट्रोल V, और इसके अंदर बटन क्या है जी, मैं इसको करता हूं पैडिंग, टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। साइज हमने बढ़ा दिया इसका, टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ओके, अब हम इसको करते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर इसका रेडियस कर देते हैं 20 पिक्सल। चेक कर लो, 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हो गया। अब मैं कहता हूं जी कि कलर जो है वो इसका टेक्स्ट का हो जाए व्हाइट, व्हाइट स्मोक कर दिया, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका हो जाए 18 पिक्सल, 18 पिक्सल। ओके, चेक कर लो, ठीक है। अब टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट इसका जो बटन बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसको हम करते हैं ट्रांसपेरेंट, कंट्रोल S। ओके, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसके एच ओवर पे मैं चला जाता हूं। मैं क्या करता हूं, इसका जो एच ओवर है मैं इसको यहां से पूरे को कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एच ओवर क्या है जी, मैं कह देता हूं इसका जो कलर हो जाए वो हो जाए ब्लैक, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए व्हाइट।
वाइट, कंट्रोल एस, ओके चेक करो। एच ओवर जो है उसका काम कर रहा है। अभी ये क्या है, मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाह रहा हूं। अभी देखो बॉर्डर भी आ रहा है, ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर क्या कर दूंगा, नन। तो मैं इसका बॉर्डर कर देता हूं। अगर रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो क्या करो, यहां पे आओ, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन, कंट्रोल एस, ओके। अब उसका बॉर्डर नहीं है। अब मैं कहता हूं यार ये तो इस तरह आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा इस पे एनिमेशन होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ट्रांजैक्शन ऑल 0.3 सेकेंड और इजी आउट, कंट्रोल एस। अब चेक कर लो, ठीक है। तो अब वो जो डायरेक्ट आ रहा था, अब क्या हो गया, आपके पास एनिमेशन उसके ऊपर अप्लाई हो गई। ये प्रॉपर्टी ऊपर नीचे लगाए हैं या मतलब पहले लगा रहे हैं बाद में, कोई फर्क नहीं होता। कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल एस। अब देखो उसके ऊपर जाके हमारी कर्सर का पॉइंटर बन रहा है। क्लियर हो गया, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक चीज और, मेन्यू को भी चेंज कर देते हैं कि मेन्यू के एच ओवर पे जब जाए तो कलर चेंज हो जाए। तो चलते हैं मेन्यू के ऊपर। तो मेरा पेरेंट कौन है, मेन मेन्यू, ये मेरा मेन मेन्यू है। क्या है जी, इसके एच ओवर पे मैं यहां से इसको पिक करता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसका जो एच ओवर है क्या हो, कलर ब्लैक, कंट्रोल एस, चेक कर लो, कलर क्या हो गया उनका, ब्लैक हो गया। तो अब हमारी जो मेन नैब बार थी, इजी वे में वो जल्दी तैयार होगी। जो हम इन लाइन में प्रॉब्लम में थे, वो हमारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर दरमियान में नहीं आ रहे थे, यहां पे वो जल्दी हो गया। अब हम अपना बनाने लगे हैं इसका सेक्शन पार्ट 2। यहां पे मुझे 3-4 ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं यहां पे आता हूं, अब ये वर्किंग सारी मेरी क्लोज हो गई, मैं इन सबको बंद कर देता हूं। नैब बार का काम खत्म, नीचे आए, अगेन कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं। मैं एक स्टेप और नीचे आ जाता हूं ताकि आपको पता हो कि ये कोड किसका है, ये कोड किसका है, ये कोड किसका है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि जी div डॉट हीरो सेक्शन। आपकी मर्जी है, कोई भी इसका नाम रख सकते हो, मास्टर सेक्शन रख लो, हीरो कर लो, मेन सेक्शन कर लो। यानी यहां पे अब हमने क्या करना है, आगे चल के जब बूटस्ट्रैप आएगा तो फिर ये स्लाइडर्स लगेंगे। अभी हम स्लाइडर का काम नहीं कर रहे क्योंकि हमने जेएस अभी नहीं पढ़ी, अभी हमें एनिमेशन का नहीं पता, ठीक है, अभी किसी इवेंट का नहीं पता। लेकिन जब जेएस हो जाएगी, बूटस्ट्रैप आ जाएगा, तो हो सकता है मैं हीरो सेक्शन में डायरेक्ट स्लाइडर लगा दूं। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मुझे चाहिए जी एक इमेज, मैं इमेज का टैग, बल्कि एक H1, और इस H1 के अंदर मेरा अली, जो कंपनी नेम है अली रियल ESTAT, रियल स्टेट, ठीक है, और एक P का टैग। मैं रियल स्टेट के बारे में कुछ लिखवाना चाह रहा हूं, मुझे नहीं आती इंग्लिश, मैं इंग्लिश का नहीं जान, मुझे नहीं पता, हम तो उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग है, सराइकी हो जाएंगे, हिंदको हो जाएंगे, पोठोहारी हो जाएंगे, इंग्लिश नहीं आती। तो हम किसका सहारा लेंगे, चैट जीपीटी का। अब चैट जीपीटी को मैं कहता हूं अबाउट रियल एस्टेट, रियल एस्टेट दो मुझे टेक्स्ट 20 वर्ड्स का, ओके जी। अब वो रियल स्टेट के बारे में 20 वर्ड्स का उसने एक मुझे पैरामीटर जो लिख के दे दिया, मैं इसी को करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, और यहां पे अपने पी के टैग में रख देता हूं कंट्रोल वी, आर्ट जी, ताकि पूरा पैराग्राफ मेरे पास आ जाए। प्लस मैं एक और डिव लेता हूं, डिव डॉट मेन इमेज, एंटर। और अब मैं इसे क्या करता हूं, एक इमेज का टैग लगा देता हूं, जो मैंने इमेज ली थी, इमेज के अंदर मैंने बिल्डिंग ली
और ओके, कंट्रोल एस। अब आप देखो आपकी आउटपुट कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, आपके पास दो चीजें आई, एक बिल्डिंग और एक H1 और एक पैराग्राफ का टेक्स्ट एक ही लाइन में। अभी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह कुछ नहीं किया। मैं चाह रहा हूं कि कंटेनर के अंदर इमेज लग जाए। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहां पे इमेज लगा लूं हीरो सेक्शन के अंदर, दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं अपने कंटेनर में इमेज लगा लूं। दोनों ऑप्शन है, जहां पे लगाना चाहो। मैं जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं, मैं जो इमेज लगाऊंगा ना वो हीरो सेक्शन में ही लगाऊंगा, मैं नहीं कंटेनर में लगाना चाहता। अगर कंटेनर में लगाऊंगा तो सब पे अप्लाई हो सकती है, सब पे नहीं भी करो क्या कि हम उसकी 100 VH चेंज कर देंगे, तो कंटेनर को हम इस्तेमाल करते हैं। मैं हीरो सेक्शन को लेता हूं, कंट्रोल C, यहां पे आए। अब हमने कोड किया जी, ये मेरा है CSS कोड फॉर हीरो सेक्शन, एंटर। और मैंने क्या किया, कंट्रोल V, इससे पहले लगा दिया डॉट। अब मैं पहले इसकी सेटिंग कर रहा हूं, क्या बैकग्राउंड हम लगाने लगे हैं जी URL, और मेरी बैकग्राउंड के अंदर जो इमेज थी हम उसको लेके आते हैं, डबल डॉट इमेज और बैक, ओके। विड्थ क्या हो इसकी 100%, हाइट 100 VH, बैकग्राउंड रिपीट पोजीशन क्या होगी, सेंटर। बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा, बैकग्राउंड को रिपीट हमने नो रिपीट, और बैकग्राउंड का जो साइज है वो कर देंगे कवर, कंट्रोल S। तो ये देखो पीछे पिक्चर लग गई है, पीछे पिक्चर जो है वो मेरी अप्लाई हो गई है। अब इस पिक्चर को मैंने यहां पे रखना है, अब इस पिक्चर को मैंने यहां पे रखना है। तो क्या करूंगा, अब मैं यहां पे एक चीज करने लगा हूं कि डिस्प्ले फ्लैक्स करो, डिस्प्ले फ्लैक्स, कंट्रोल S। डिस्प्ले फ्लैक्स हुआ लेकिन असर नहीं हुआ। असर किस पे हुआ, इन दोनों पे हुआ, पैराग्राफ और H1 पे। लेकिन होना क्या चाहिए था, मेरे जितने ऑब्जेक्ट सब पे होना चाहिए था। अभी मैंने बताया दो ऑप्शन है, हीरो सेक्शन में लगा दे इमेज या उधर लगा दे, लेकिन हीरो सेक्शन में तो मेरा कोड होना है। तो मैं इस सारे को यहां से कट कर रहा हूं, कंट्रोल X, और अब मैं जा रहा हूं अपने किधर, कंटेनर के ऊपर, डॉट कंटेनर, कंट्रोल V। कंटेनर की स्पेल चेक कर लेते हैं, ठीक है, होप टू से कि सही है। मैं दोबारा फिर भी एहतियातन कॉपी कर लेता हूं, इधर पेस्ट कर देता हूं, डॉट कंट्रोल V, कंट्रोल S। देखो उसी तरह आ गए। अब दो तीनों जो है वो डिस्प्ले फ्लैक्स हो चुके हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आए अपने हीरो सेक्शन के अंदर, तो गौर से देखो, अगर इसको मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स करना है तो इसके कितने चाइल्ड हैं, हीरो सेक्शन के आपके पास बोले दो, ठीक है, मैं एक और दे देता हूं। मैं इस डिव को ना, इसकी डिव अलग बना देता हूं, क्योंकि वो एक ही को उठा रहा दूसरे को नहीं उठा रहा। डिव डॉट कंटेंट, कंटेंट, और इस डी को कंट्रोल X हम P के बाद लेके आ जाते हैं, कंट्रोल V। ठीक है, इनको एक स्टेप आगे कर देते हैं। ये इसकी हो गई। ये डिव यहां से कट करते हैं क्योंकि ये टोटल मैं उसी के अंदर लेके आ रहा हूं, कंट्रोल V, और इसको भी एक स्टेप आगे कर दो। अब आपके पास देखो तो जो हीरो सेक्शन है उसके कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट है, दो चाइल्ड है ना, लेकिन एक चाइल्ड में क्या है, सिर्फ इमेज लगा हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स वो हो चुका है।
ये देखो कंट्रोल एस, वो डिस्प्ले फ्लेक्स अपनी जगह पे चला गया, लेकिन वो नहीं गया, तो उसके कितने चाइल्ड हैं? 2। तो मुझे उनको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले फ्लेक्स। अब यहां पे एक और इश्यू है, अगर मैं इनको डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, एक तो मैं इसकी पहले इसको सेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी जो विड्थ है ना तेरी, वो आपने लेनी है 80%, और उसी तरह से जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाएगा? स्पेस बिटवीन के 80% के दरमियान में लेके आ जाओ। दोनों तरफ से क्या होगा? 10 इधर से छोड़ देगा, 10 इधर से छोड़ देगा, दरमियान में बची 80% स्पेस। कंट्रोल एस चेक कर लो, ये देखो आगे स्पेस इधर से। अभी हमने अलाइनमेंट सेंटर नहीं किया, तो मैं क्या करता हूं? अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट, अलाइन आइटम्स, क्या कर दो? सेंटर। कंट्रोल एस, ये देखो दोनों सेंटर हो गई। और पैडिंग दे, पहले मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन ऑटो। कंट्रोल एस, सेंटर में आ गया बिल्कुल। मार्जिन टॉप से दे देते हैं, टॉप से हम नीचे ले आते हैं, सेंटर बाकी ऑटो रखते हैं, लेफ्ट राइट ऑटो रख देते हैं। तो टॉप से कितना करना है? मैं अब इसको यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं टॉप बॉटम कर दो 10 पिक्सल, बाकी ऑटो कर दो, क्योंकि वो साथ जुड़ा हुआ ना। मैंने उसको और नीचे लेके आया, मैं 10 पिक्सल की जगह करता हूं 20 पिक्सल। कंट्रोल एस, ये देखो, तो वो ऊपर से नीचे आ गया। पहले ये बिल्डिंग ऊपर इसके अंदर घुसी हुई थी, नजर नहीं आ रही थी, मैं इसको और नीचे लेके आ रहा हूं। मैं कहता हूं यार 30 पिक्सल। कंट्रोल एस, ये देखो और नीचे आ गई बिल्डिंग, स्पेस बिटवीन होगी, सेटिंग हमारी पूरी होगी। अब अगर मैं इसको अपने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं कंटेंट को, तो क्या होगा? ये बताओ। अगर, क्योंकि इसके अंदर भी 2 चाइल्ड पड़े हुए हैं ना, अगर मैं इसको डिस्प्ले कंटेंट कर दूं, तो यहां आउटपुट पे क्या असरअंदाज होगा? दोनों रो में आ जाएंगी, जबकि मुझे दोनों रो में नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इसको, अब ये मुझे कॉल, मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में। तो इट मीन ये तो मेरे 3 ऑब्जेक्ट बन गए, जबकि मेरे पास पेरेंट में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2। ये देखो पेरेंट के अंदर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये देख रहे हो, एक आपका ये ऑब्जेक्ट है और एक आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो मुझे सिर्फ इन दोनों को डिस्प्ले फ्लेक्स करना था, इन दोनों को रो में लेके आना था। अब हम 1 बाय 1 इनकी जो है वो सेटिंग करते हैं। कैसे? मैं CSS में आया, सबसे पहले क्या है मेरे पास? H1 किसका? कंटेंट का। किसमें? हीरो सेक्शन में। तो मुझे जरूरी नहीं है हीरो सेक्शन को मैं लेके आऊं, मैं डायरेक्ट करता हूं कंटेंट, कंट्रोल C डॉट कंट्रोल V। कंटेंट का जो H1 है, क्या करो जी, एक तो कलर चेंज कर दो, वाइट, बल्कि जो हमने स्कीम ली है उसी को लेके चलते हैं ये। ओके, टेक्स्ट का शैडो दे दो 5 पिक्सल, 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 6 पिक्सल, RGBA 0,0,0.6। कंट्रोल S। फॉन्ट साइज मैं इसका दे रहा हूं 70 पिक्सल। चेक कर लेते हैं, कंट्रोल S, देखो ठीक है, सेम स्कीम क्या, और बड़ा करते हैं और 70 इसको 100 पे ले आते हैं, कंट्रोल S। अब ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? पैराग्राफ। तो मैं पैराग्राफ पे चला जाता हूं। किसका पैराग्राफ? डॉट कंटेंट का जो P टैग है, क्या होना चाहिए? एक तो इसका कलर चेंज हो, कौन सा कलर? व्हाइट कर दे। चेक करते हैं व्हाइट सही नजर आएगा। और इसके साथ हम इसका लाइन हाइट ये कर देते हैं 1.5
और साथ में इसको फॉन्ट का साइज, फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली ये लेके आ जाते हैं। फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 24 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस, ठीक है, बिल्कुल डन हो गया। तो देखो आप लोगों का एक चीज और, पिक्चर जो है हमारी, हमने भी पिक्चर पे कोड नहीं किया, अब हम पिक्चर पे करते हैं। तो पिक्चर किस में पड़ी हुई है? मेन इमेज के अंदर। कंट्रोल सी, यहां पे गए, डॉट कंट्रोल वी, और इसका जो IMG टैग है, अब इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं, विड्थ कर दो 400 पिक्सल, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर करनी है, और हाइट भी 400 पिक्सल। बड़ी करनी है 600, कंट्रोल एस, अब ठीक है ना। अब पिक्चर जरा बड़ी लग रही है। और क्या करें, सिर्फ पिक्चर को शैडो दे देते हैं, बॉक्स शैडो। फाइव पिक्सल, 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, RGBA 0,0,0,0.6, कंट्रोल एस, ठीक है। अब उसको शैडो भी लग गया, ठीक हो गया। तो हमारे देखा जाए तो इतना टाइम नहीं लगा, और हमने डिस्प्ले फ्लैक्स की मदद से, एक तो हमारा कोड भी थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, जो इनलाइन में बहुत ज्यादा कोड चल रहा था, ठीक है, और सारा काम हमारा जो है वो देखो, काम भी आसानी से जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और ये इनलाइन से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इनलाइन में बहुत प्रॉब्लम है। अब हम लोग इनलाइन के अंदर ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिक्चर अप डाउन हो रही है। यहां पे क्या स्पेस बिटवीन टेक्स्ट और जो अलाइनमेंट है, वो खुद ही दोनों के ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट के अंदर अपना टेक्स्ट जो है उसने अरेंज कर दिया। अब हम अपने तीसरे सेक्शन पे आते हैं। हीरो सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी ये जो पिक्चर है, हाँ आउटपुट निकालना है सर जी। ये जो पिक्चर बैकग्राउंड पे लगी हुई है, हाँ, ये हम इसको डार्क करेंगे या फिर इस सही एसेस करेंगे इसकी? ये मतलब जो ऊपर हमने लगाया है पैराग्राफ, या फिर ये जो ऊपर पिक्चर लगी, मैंने उस पिक्चर के साथ कुछ भी नहीं किया। ये देखो, मैंने ना तो उसको डार्क किया है, मैंने क्या किया, पोजीशन सेंटर हो जाएगी, रिपीट नहीं होनी, और वो कवर पेज बने, बस। इसको डार्क करने के लिए क्या करेंगे? फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में यहां पे एक और प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। इसके 2-3 पैरामीटर है। पहला कलर इसको क्या दोगे वो बताना है। मिसाल तौर पे पहला कलर इसको हम दे देते हैं RGBA 0,0,0,0 पॉइंट बल्कि 10 कर देते हैं, कॉमा। दूसरा कॉमा RGBA, अब इसको भी बताओ 0,5,5,0.10, कंट्रोल एस, आगे उसके ऊपर। अब जितना ग्रेडियंट आप ये लाइट करोगे या डार्क करोगे, ये एक दफा आप चेक कर लीजिएगा, इसमें एक पैरामीटर और आना है। 3 पैरामीटर है इसके, एक मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन सा पैरामीटर है, ये चेक कर लीजिएगा। तो आप इससे जाके ये कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग सिंपल अपना ये एट इट इज जो है वो लगाते हैं। हाँ, अब इसको लाइट करना, ओपेसिटी कम कर दो। इसको अगर लाइट करना है तो आप क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, ओपेसिटी। यहीं पे आप अपनी आ जाओ ओपेसिटी पे, ओपी ओपेसिटी कितनी करनी है, मैं ऐसे करके 0.3 करके देखते हैं, कंट्रोल एस, ये देखो, ठीक है। अब वो पूरे कंटेनर पे हो रही है, क्योंकि हमने इमेज किस में लगाई हुई है, कंटेनर के अंदर। हमें ये 1 by 1 करना। अगर तो ये हमारी इमेज अलहदा होती
अगर ये हमारी इमेज अलग होती, कंटेनर में ना होती, तो जिस पे होती, मिसाल तौर पे ये प्रॉपर्टी मैं यहां से हटा के मैं अपनी इस इमेज पे लेके आता हूं। कहां इमेज है हमारी? ये इमेज है, यहां पे ओपेसिटी लगा दो, ओपेसिटी 0.2, कंट्रोल एस। आप देखो तो वो पिक्चर आपकी उसके साथ क्या हो गई है? मर्ज हो गई है। तो जिस ऑब्जेक्ट पे करना है वहां पे जाकर ओपेसिटी लगा दो, उसको डार्क करना है, कम करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो है ज्यादा है, आप उसे कम करना चाह रहे हो, ओपेसिटी लगा दो। तो इसकी अभी जरूरत नहीं है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब मैं नेक्स्ट सेशन बनाने जा रहा हूं। सर जैसे आपने लोगो पीएनजी फाइल वहां से डाउनलोड किया है, अगर PNG विंग से जी किया, अगर वहां पे लोगो नहीं है और आप अपना भी बनाना चाहते हैं या कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर लगाओ। ये भी पिक्चर ही है, लोगो तो नहीं मैंने लगाया। ये देखो, अगर आप गौर से देखो फोल्डर के अंदर तो इमेज पड़ी हुई है। लेकिन सर आपने आप टेक्स्ट भी लगाना, मैंने टेक्स्ट भी साथ लिख दिया है। नहीं सर, ये आपने पीएनजी विंग से आपने डाउनलोड किया, इसका कोई अपना बैकग्राउंड नहीं है, ये आप ऐसी है। उसको आ जाएगी। देखो मैं यहां पे लगाना चाहता हूं बैकग्राउंड वाली इमेज। मैं क्या करता हूं, मैं पीएनजी विंग को नहीं लेता, ठीक है, मैं यहीं पे आ जाता हूं। मैं कहता हूं जी बिल्डिंग लोगो। अब ये जितने लोगो आएंगे इनका क्या होगा? बैकग्राउंड होगा जी, सबका बैकग्राउंड होगा ना। मैं यहां से फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाली ले लेता हूं, इसको किया सेव। सेव हमने क्या पे करना है? वेब पिक्चर है, सेव जेपीजी है, यहीं पे हम रख लेते हैं जी लोगो 1 जेपीजी फाइल है। अब इसका बैकग्राउंड मौजूद है, ठीक है, सेव किया। मैं यहां पे गया और मैंने कहा जी कि जो लोगो की इमेज है वो अब ये नहीं है, लोगो 1 है और जेपीजी है। मैं इसको डिलीट करता हूं, स्लैश लोगो 1, और वो क्या है? जेपीजी, कंट्रोल एस। आप देखो पिक्चर आपकी चेंज हो गई है, लेकिन क्या आ रहा है? वाइट आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है। तो कभी भी आप लोगों ने लोगो ऐसे नहीं देखे होंगे जिनके साथ उसका बैकग्राउंड हो। तो इसलिए हम लोगों ने पीएनजी विंग का जो है वो सहारा लिया, ताकि हमें पिक्चर जो है वो बगैर बैकग्राउंड के जो है वो मिले। तो मैं वापस जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं, गलती हो गई, लोगो डॉट पीएनजी, कंट्रोल एस, वापस चेक कर लो तो हमारी वही पिक्चर आ गई। अब इसका बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये करते हैं। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। यहां तक सबका क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट सेशन में बनाने जा रहा हूं कि मैं अब रियल एस्टेट के बारे में बताने जा रहा हूं कि हमारे ओकारा सिटी में जो रियल एस्टेट का उसकी क्या वैल्यू है। मुझे नहीं पता ना आप लोगों को पता है, तो हम चैट जीपीटी पे जाते हैं। सबसे पहले तो डिव बनाते हैं अपनी, डिव डॉट पैरा कंटेंट, ओके, और इसके अंदर एक पी का टैग, कंट्रोल एस। यहां पे आए चैट जीपीटी में ओकारा सिटी एंड कैंट रियल स्टेट 300 वर्ड्स, 300 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 200, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है इतना। लें जी, अब ये हमें ओकारा सिटी और कैंट के लिहाज से जो है वो जो भी रियल एस्टेट की वैल्यू होगी वो हमें ये लिख के बता देगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, और यहां पे एक चीज हम और लगा लेते हैं, H1, यहां पे कंट्रोल V आल्ट, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ओकारा सिटी के लिहाज से जो भी रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है, जो भी पर्सन है वो, और यहां पे हम लिख देते हैं अबाउट रियल एस्टेट इन, बस ठीक है, ओकारा कर लेते हैं, रियल एस्टेट ओकारा, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूं,
ओके, कंट्रोल एस किया, यहां पे आए तो देखो आपके पास इस वक्त ये कंडीशन है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर अपना CSS करना है। क्या मुझे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करने की जरूरत है? नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि हां है, तो ये जो अबाउट ये इधर डिस्प्ले हो और मेरा पैरा इधर डिस्प्ले हो, तो फिर मैं कर सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं नहीं यार, मैं करता हूं, कंट्रोल C, नीचे आए, अब मेरा है जी कोड अबाउट स्टेट OKAR काड़ा, ठीक है, डॉट कंट्रोल V और मैं कहता हूं डिस्प्ले फ्लैक्स, कंट्रोल S, ये देखो तो अब इधर आ गया, ये इधर आ गया। मैं इस तरह भी शो करना चाह रहा हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है ना, मैं जिस तरह मर्जी से कर लूं। मैं कहता हूं नहीं, हेडिंग ऊपर आ जाए, टेक्स्ट नीचे आ जाए, ये भी कर सकते हो। मैं कहता हूं नहीं, ये ठीक है, हर दफा हेडिंग ऊपर जरूरी नहीं है। तो अब हम इसकी CSS करेंगे। एक चीज और कि इसको हम थोड़ा सा बिल्डिंग को रेडियस ना ही देते चलेगा। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। कितनी विड्थ रखनी है? मैं कहता हूं जी 70%, बल्कि 75% कर लेते हैं। कंट्रोल S चेक कर लो, 75% आ गया। अब क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, क्या होगा, स्पेस बिटवीन, ओके चेक कर लो, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके चेक कर लो, अलाइन आइटम सेंटर हो गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इसके दरमियान में ये सेंटर आ गया। अब हमने क्या करना है, टॉप बॉटम मार्जिन लेफ्ट से ऑटो, तो मैं क्या करता हूं, मार्जिन टॉप बॉटम से रखते हैं 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से ऑटो, ताकि सेंटर में आ जाए। क्लियर? अब हमने इन दोनों को, किस किस को, अपने H1 को और साथ में P को, इनको करना है। कंट्रोल C, कंट्रोल V और इसका H1 क्या है जी, एक तो हम करते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ये मैं अप्लाई कर लेता हूं 50 पिक्सल, कंट्रोल S, ओके चेक कर लो, ठीक है। दूसरा 50 से और बढ़ा लेते हैं 60 पिक्सल, कंट्रोल S, क्योंकि बाय डिफॉल्ट H1 जो है वो इतना ही होता है, ओके। और टेक्स्ट लाइन सेंटर, कंट्रोल S चेक कर लो, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ओके। देन क्या है, कलर स्कीम चला दी हम लोगों ने, उसी को लेके चलते हैं, ओके। टेक्स्ट का शैडो 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, RGBA 0,0,0.5, कंट्रोल S, ओके। अब इन दोनों में भी स्पेस देनी है, दोनों को मार्जिन देना है। तो मैं क्या करता हूं, अब हम P को पहले कर लेते हैं, फिर दोनों में स्पेस दे देंगे। क्या है जी, डॉट पैरा कंटेंट, इसका P टैग, क्या करना है इसको, एक तो इसकी अलाइनमेंट करनी है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर नहीं जस्टिफाई सही है, दोनों साइडें बराबर कर देंगे, ओके। कंट्रोल S, दोनों साइडें बराबर हो गई। मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट साइड से आप 40 पिक्सल दूर हो जाओ, लेफ्ट साइड से 40 पिक्सल वो दूर हो गया, ओके। नेक्स्ट, और क्या करना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कर देते हैं 18 पिक्सल, ओके डन। नेक्स्ट क्या करना है, लाइन हाइट 1.1 कर देते, 2 कर देते हैं, कंट्रोल S, ओके। क्या फॉन्ट फैमिली भी लगा दें, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली इस दफा हम दे देते हैं इसको, ये दे देते हैं, ये इसमें से नहीं चलेगा, इसको कट कर दो,
कंट्रोल एस, ओके। तो ये देखो आपका सेक्शन जो है वो नेक्स्ट भी कंप्लीट हो गया। पिक्चर का साइज बड़ा है, पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पूरी लग रही है पिक्चर 500 पे। अब ठीक, अब हमने इसको नीचे लेके आना है। तो अब हमने किसको नीचे लेके आना है? इसको। टॉप बॉटम 20 था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 120 करके देखते हैं, और ज्यादा करना पड़ेगा 150। अब ठीक है, क्लियर हो गया। जी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करने लगे हैं? नेक्स्ट मैं इसी मेन्यू में जाता हूं अपने, और मेन्यू में देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों ने क्या दिया हुआ है। अबाउट बन गया, अब है आवर सर्विसेज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 कार्ड बनाएंगे सर्विसेज के लिहाज से। एक कार्ड मेरा होगा ड्राइंग, एक कार्ड मैं बना दूंगा इंटीरियर, एक कार्ड मैं बना दूंगा एक्सटीरियर, और चौथा कार्ड हम लोग दे देते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर और ड्राइंग हो गई, और कंस्ट्रक्शन। ये 4 सर्विस हम दे रहे हैं कि हम इंटीरियर भी करेंगे बिल्डिंग को, एक्सटीरियर भी करेंगे, और उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, और साथ में अगर किसी को मैप चाहिए तो वो मैप भी हम लोग बना के देंगे। तो ये 4 सर्विस में मुझे 4 कार्ड चाहिए। अब चारों कार्ड के लिहाज से मुझे पिक्चर भी चाहिए, चारों कार्ड्स के लिहाज से मुझे इमेजेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूं? अपने इमेजेस में जाता हूं, उसी तरह अपने गूगल के अंदर सबसे पहले ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग यहां से ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, ये वीडियो है। ये भी वीडियो पड़ी है, ओके। ये जी ठीक है, 600 हम कार्ड में इतनी लगाएंगे। ओके, इसका नाम हम रख देते हैं जेपीजी, और ये है ड्राइंग 1। ओके, सेफ हो गई। नेक्स्ट में चाहिए इंटीरियर, इंटीरियर डिजाइन। तो इंटीरियर की कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, जितनी बड़ी से बड़ी सेफ इमेज। इंटीरियर, ओके। अब मुझे चाहिए एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, एंटर। एक्सटीरियर पे सेव इमेज, EXTERIOR, एक्सटीरियर, ओके। और चौथी सर्विस क्या थी? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन। तो ये 4 इमेजेस मैंने जो है वो ले ली हैं। 4 सर्विस कार्ड बनाने हैं और 4 इमेजेस, और इनके बारे में हम साथ साथ चैट जीपीटी से लिखवाते जाएंगे। तो मैं आता हूं वापस अपने इधर,
ये div का काम खत्म। अब क्या है मेरे पास, नेक्स्ट div डॉट सर्विसेज, आवर सर्विसेज, एंटर। और मैंने क्या कहा, एक तो मुझे इसमें हेडिंग चाहिए, तो उसी तरह से H1 क्या है जी, आवर सर्विसेज। ओके, दूसरा div डॉट सर्विस, सर्विस कार्ड। ओके, अब इसमें मुझे चाहिए एक H2, जिसमें मैंने पहले कौन सी थी हमारी, ड्राइंग। ओके, और एक इमेज IMG, और इसमें हमने इमेज ली ड्राइंग की, और नीचे हम पैरा ले लेते हैं, एक P का टैग, और मैं यहां पे चैट GPT से लिखवा लेता हूं आर्किटेक्ट ड्राइंग 20 वर्ड्स। लें जी, इसको मैंने यहां से लिया, कंट्रोल C, इधर आए, कंट्रोल V, तो ये एक कार्ड मेरा बन गया। अब इस एक कार्ड को मैंने 4 टाइम कॉपी करना है। मैंने इसे किया कॉपी, कंट्रोल C, एंटर, कंट्रोल V। अब ड्राइंग के बाद क्या था, इंटीरियर डिजाइन, ओके, इसकी पिक्चर चेंज करनी है, इंटीरियर, और इंटीरियर डिजाइन के बारे में लिखवाना है। इंटीरियर डिजाइन इन 20 वर्ड्स। ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल V। नेक्स्ट कार्ड, इसी की फिर कॉपी की, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब मेरा कार्ड किस चीज का, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर डिजाइन, और इसकी इमेज चेंज करनी है। ओके, और एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में लिखवाना है। एक्सटीरियर डिजाइन इन 20 वर्ड्स। ओके, कंट्रोल C और कंट्रोल V। फिर इस कार्ड को कॉपी किया, कंट्रोल C, और चौथा कार्ड है कंट्रोल V। क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, पिक्चर चेंज की, कंस्ट्रक्शन, और मैं इसको बल्कि लिख देता हूं साइट कंस्ट्रक्शन। और अब साइट कंस्ट्रक्शन के बारे में, साइट कंस्ट्रक्शन इन 20 वर्ड्स। ओके, ये मैंने यहां से क्लिक किया, कंट्रोल C, और यहां पे आके कंट्रोल V कर दिया, C कैपिटल। तो अब हमारे पास 4 डिफरेंट कार्ड बने। इसके अंदर मैंने कितने कार्ड बनाए हैं, 4 डिफरेंट कार्ड बनाए हैं। कंट्रोल S, और यहां पे चेक कर लो, अभी ये कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं। तो अब मुझे इनको प्रॉपर एक कार्ड की शक्ल में, एक प्रॉपर सर्विस की शक्ल में जो है वो लेके आना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाते हैं आवर सर्विसेज को, कंट्रोल C, इधर आए, यहां पे मैंने अब ये कोड करने लगा हूं, आवर सर्विसेज, सर्विसेज CSS, एंटर, डॉट, कंट्रोल V, और कर दो डिस्प्ले फ्लैक्स। डन। अब हमने ये देखो इस तरह आ गई इमेजेस, ठीक है, इस तरह हमारी इमेज सारी आ चुकी हैं।
क्या करना, साइज बहुत बड़ा है इमेजेस का। सबसे पहले इमेजेस को जाके चेंज करते हैं। तो मैं इमेज को भी चेंज नहीं करने लगा, मैं अपने कार्ड पे पहले काम करने लगा हूं। कंट्रोल सी, मैं कार्ड को बता रहा हूं कि कार्ड तुम ये बन जाओ डॉट आवर सर्विस के अंदर जो डॉट कंट्रोल वी है, इसका जो कार्ड है इसकी विड्थ रखो 280 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग क्योंकि वो स्कीम चल रही है तो उसी को लेकर चलते हैं। ओके, बॉर्डर रेडियस ये हम बाद में बॉर्डर लगाएंगे, अभी फिलहाल ये हाइट इसकी कर लेते हैं 500 पिक्सल। अब हमने क्या करना है, सेम काम अपने इमेज के साथ करना है। कंट्रोल सी, ये देखो डॉट कंट्रोल वी, और इसका जो IMG का टैग है क्या करो, विड्थ उसकी 100% कर दो, विड्थ 100%, लेकिन उसकी जो हाइट है वो 50%। कंट्रोल एस चेक कर लो, विड्थ 100% लेकिन उसकी जो हाइट है वो 50%। और हमें इसको डिस्प्ले फ्लैश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें H1 पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या पड़ा हुआ है H1। तो उसने फिर साइड पे कहा H1 को मुझे हेडिंग करनी है, हाँ कर देते हैं। अगर मैं कॉलम करूंगा तो सारे नीचे आ जाएंगे, तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स को फिलहाल हटा देता हूं, तो वो हेडिंग बन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब कार्ड्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। एक ऑप्शन और है कि मुझे ये डिस्प्ले फ्लैक्स चाहिए, मैं H1 को बाहर निकाल लेता हूं, हेडिंग ही देनी है ना, तो हम H1 को क्या करते हैं, यहां से आउट कर देते हैं। कंट्रोल X, इधर आ जा ऊपर, कंट्रोल V, ये सेपरेट चलाएंगे H1, कोई हमें से टेंशन नहीं है। ओके, इनको अब हमने क्या कर देना है, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने किया, कार्ड मेरे नीचे आ गए, दोनों सेफ नहीं, डन हो गया। अब हमने क्या करना है, H1 की बाद में कर लेंगे, चलो पहले H1 कर लो। अब ये H1 जहां जहां पे भी होगा सब पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई रहेंगी, जहां जहां पे H1 होगा। मैं क्या करता हूं, कलर कौन सा चल रहा है, वो स्कीम वाला, यही है ना। फॉन्ट साइज और इसको कर देते हैं 50 पिक्सल। कंट्रोल एस, टेक्स्ट का शेडो दे देते हैं 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, RGBA 0,0,0.4। कंट्रोल एस, ओके। और इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। कंट्रोल एस, डन हो गया। अब आ गए अपने कार्ड्स के ऊपर। तो कार्ड्स के दरमियान में क्या देनी है, स्पेस क्या होगी, पैडिंग या मार्जिन। सबसे पहले हमने क्या करना है, आवर सर्विसेज को डिस्प्ले फ्लेक्स कहां किया, यहां पे किया है। तो एक तो इसकी विड्थ बतानी है, कितनी विड्थ हो, विड्थ 80%। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, तो खुद ही स्पेस आ जाएगी ना बीच में, ये देखो खुद ही स्पेस आ गई। अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओके चेक कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, इनसाइड पैडिंग किसको, वो कार्ड को देंगे। अभी मैं यहां पे रखता हूं, मार्जिन देना है टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेकिन लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, 20 पिक्सल, चेक कर लो। और अलाइन आइटम सेंटर हो गया है। और दूसरा ये लेफ्ट ऑटो करना है, ऑटो, और ये 10 पिक्सल टॉप बॉटम, क्योंकि अभी तुम कार को नहीं ले रहे, उसके कंटेनर को ले रहे हैं, बैक को। ये
अब हम आ रहे हैं अपने कार्ड के ऊपर कि क्या करना है। एक तो इनकी ये जो है पिक्चर्स की, पिक्चर पे आ जाओ, बॉर्डर राउंडेड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, कंट्रोल एक्स चेक कर लो, ठीक है। इनसाइड पैडिंग किसको, कार्ड को, पैडिंग टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, कंट्रोल एस, ओके, ठीक हो गया। छोटी पिक्चर है, बड़ा करते हैं, कार्ड बड़ा कर लेते हैं, कार्ड है जी 350, कंट्रोल एस, ओके, 300 क्योंकि 80% है, अब ठीक है। और साथ में ही और ये भी आप लोगों के पास अटेंडेंस आई है। इस अटेंडेंस पे मैंने पूरे वीक की अटेंडेंस एक ही चीज को, और लास्ट में वीकेंड पे आपको 2 बच्चे एब्सेंट हुए, तो इस वीक पे डिपार्टमेंट मिल जाएगा, नेक्स्ट वीकेंड पे वो ज़्यादा एब्सेंट नहीं हो रहे हैं। और टाइम आप लोगों का है 2 बजे से लेकर 5 बजे, 3 घंटे की है आप लोगों के लिए करने के लिए, ताकि आप लोग आएँ और आगे अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू। अंडरस्टैंड? कोई ग्रुप नहीं है, आप सबने ट्यूसडे एंड थर्सडे को आना है, समझ आ गई? ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 बजे से 5 बजे तक आप सबने लैब में पहले होना है। अंडरस्टैंड? ओके जी। अब डॉट सर्विस कार्ड के अंदर जो H2 है इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर वाइट, कलर वाइट, और साथ में चेक कर लें इसको, अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस चेक कर लो, कलर वाइट और ये सेंटर हो गया। अब टेक्स्ट जो है इसको करते हैं पी के टैग को, सर्विस कार्ड के जो पी टैग है, डॉट सर्विस कार्ड, इसका जो पी टैग है क्या रखें जी, फॉन्ट साइज मैंने इसका रख लिया 18 पिक्सल, लाइन की हाइट 1.2, कलर इसका हम दे देते हैं वाइट स्मोक, अलाइन टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम कर देते हैं जस्टिफाई, ओके, कंट्रोल एस चेक कर लो, ठीक हो गया। कार्ड में भी स्पेस नीचे आ रही है तो मैं क्या करता हूं, इसको स्पेस जो है कार्ड की हाइट वो हम कम कर देते हैं, मैं कह देता हूं 380, कंट्रोल एस, अभी भी थोड़ी सी ज्यादा है, इसको 350 कर लेते हैं, कंट्रोल एस, अब ठीक है। तो हमारा कार्ड जो है वो बन गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इस कार्ड के ऊपर जब मेरा माउस ओवर हो तो ये थोड़ा सा बड़ा नजर आए, ताकि मैं इसकी भी एनिमेशन जो है वो लगा दूं कार्ड के ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, अपने कार्ड के एच ओवर पे आता हूं, डॉट कार्ड एच ओवर, कार्ड्स का जो एच ओवर है क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2 और साथ में ट्रांजैक्शन जो है इस पे ऑल 0.3 सेकेंड और इजी इन आउट,
कंट्रोल एस चेक कर लेते हैं। 1.2 ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो पीछे औसत जो है वो नहीं उठा रहा, तो 1.1 कर देते हैं और स्पीड भी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 5 सेकंड में आए, नहीं 4 सेकंड बेहतर है। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया सबको? बहुत है या आगे चलें?